चलिए बच्चों, देखिए आज जो है कुछ एडवांस क्वेश्चंस जो है मैं चाहता हूँ कि आपको न्यूटन्स लॉ मोशन के ऊपर करा दिए जाएं। और आपको ये बात सभी को पता ही होगी कि न्यूटन्स लॉ मोशन के अच्छे क्वेश्चंस कंसिस्टेंट रिलेशन से भी होते हैं। ठीक है, तो अभी खैर उसमें कंसिस्टेंट रिलेशन के भी कुछ क्वेश्चंस मिल जाएंगे और कुछ आपको न्यूटन्स लॉ मोशन के प्रॉपर क्वेश्चंस भी आपको कराएंगे। तो एडवांस में कुछ क्वेश्चंस अच्छे बनते हैं और उनके एडवांस के लिए सबसे पहली बात ये है कि जो आईआईटी के क्वेश्चंस जो पूछे जाने वाले हैं, जेईई एडवांस में पूछे जाने वाले हैं, उनके लिए कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस का आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपको ज़रूरी नहीं है कि सबके अकॉर्डिंग एडवांस किस चीज़ से वो एनालिसिस करें, बट हम जो कुछ ऐसे क्वेश्चंस आपको देना चाहते हैं जिससे कि आपका एडवांस की चीज़ें उससे बहुत अच्छी ज़्यादा आपका एडवांस बिल्ड हो। देखिए उसका एक पहला क्वेश्चन ये है और उसमें देखिए कि क्या दिया है कि यहाँ पर ये दीवार है, दीवार को सीलिंग बोल रहे हैं, और ये वर्टिकल वॉल है जिसमें एक रस्सी है जिसका मास है और काफ़ी हैवी रस्सी है। तो वो कुछ इस तरीके से दिख रही है फिगर में। तो इसमें क्या दे रहे हैं कि ये वाला जो पोर्शन है इसका 90 डिग्री पर है। लिखा है यहाँ पर देखिए कि जो रोप है वो तुम्हारा एंगल थीटा बना रही है सीलिंग के साथ, यहाँ पर थीटा एंगल बना रही है और 90 डिग्री बता रही है वर्टिकल वॉल से। तो ये 90 डिग्री बना रही है यहाँ पर ये। ठीक है, तो देखिए क्या कैसे दिया है इस चीज़ को समझिए। जैसे कि कुछ इस तरीके से रस्सी है और अगर हम इसके बारे में बात करें तो कुछ ऐसे होगा जो कि टेंशन यहाँ पर मान लो कि ये T2 है और इस पर लगने वाला इधर मान लो आप T1 है। ठीक है, अब यहाँ से क्या है कि यहाँ से ये एंगल जो सीलिंग से बन रहा है वो एंगल तुम्हारा थीटा है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से बात करें इस थीटा के दो कंपोनेंट होंगे, एक तुम्हारा इधर आएगा जो कि आएगा T2 cos थीटा और एक आपके ऊपर की तरफ आएगा वो कि आएगा T2 sin थीटा, और इसको आप यहाँ पर T2 ऐसे लिख सकते हो। करेक्ट। अगर इसमें मास है तो इसका वेट भी होगा जो कि सेंटर ऑफ मास पे लग रहा होगा, इसका वेट जो कि हो जाएगा तुम्हारा mg। अगर हम फोर्स के अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ से क्या देखिए, हम यहाँ पर ये देखते हैं कि सिस्टम पूरा का पूरा हमारा रेस्ट पर है। अगर सिस्टम रेस्ट पर है तो हम एक बात कह सकते हैं कि इस पर ये जो कि हमारा जो फोर्स होगा वो वर्टिकल डायरेक्शन में और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में टोटल फोर्स हमारा जो है कि 0 के बराबर होना चाहिए। बेसिकली जब फोर्स 0 के बराबर होता है तो उसे हम कौन सा लॉ बोलते हैं? उसे बोलते हैं फर्स्ट लॉ। तो अगर हम यहाँ से देखें तो यहाँ से ये लिख सकते हैं कि समेशन ऑफ फोर्स इन वाई डायरेक्शन शुड भी 0 होना चाहिए क्योंकि इक्विलिब्रियम सिस्टम है। तो अगर हम यहाँ से लिखें तो क्या लिखेंगे? देखिए यहाँ से हमारे पास आएगा वो ये आएगा वर्टिकल डायरेक्शन में कौन सा है, तो हमारे पास है T2 sin थीटा इज इक्वल टू mg। तो यहाँ से हमारे पास T2 जो आएगा वो आएगा mg अपॉन sin थीटा। तो टेंशन ही आपको फाइंड करना था। यहाँ पर दिया भी है कि हमें टेंशन मतलब क्या फाइंड करना है, हमको टेंशन फाइंड करना है रस्सी के दोनों एंड पर। तो T2 आ गया हमारे पास, ये फोर्स आ गया। ठीक है, एक रिजल्ट हमारे पास आ चुका है। दूसरा रिजल्ट देखिए, अगर हम यहाँ से बात करें तो फोर्स टोटल फोर्स x डायरेक्शन में वो भी क्या होना चाहिए? 0 के बराबर होना चाहिए। x डायरेक्शन में देखिए कौन सा लगने वाला है? T1 जो है वो तुम्हारा T2 cos थीटा के इक्वल है। तो यहाँ से क्या लिखोगे? हम एक चीज़ तो निकाल चुके हैं यहाँ पर। क्या चीज़ निकाल चुके हैं? T2। वो वैल्यू यहाँ पर रखिए, तुम्हारे पास आएगा mg अपॉन साइन थीटा और ये आपके पास दिया है cos थीटा। तो यहाँ से T1 की वैल्यू क्या आई? T1 की वैल्यू आ गई यहाँ से mg और ये cos अपॉन साइन होता है cot थीटा। तो बस आपको यही निकालना था T1 और T2। तो बस उम्मीद करते हैं कि ये सभी को समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन आपको तुरंत अभी लेके आते हैं।